समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन बंगाल में आने से पहले ही राहुल गांधी की कांग्रेस और उनके महत्वाकांक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को बड़ा झटका लगा। यात्रा के प्रवेश से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े और ममता बनर्जी की पार्टी सभी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। यानी कि यह घोषणा जिस दिन यात्रा प्रवेश कर रही है उससे ठीक एक दिन पहले करने का कुछ मतलब है। मतलब यह है कि उन्होंने कांग्रेस को यह संकेत दे दिया है कि अब इंडिया गठबंधन नाम का कोई गठबंधन है ही नहीं। इसके साथ उन्होंने कई कारण भी गिनाए हैं। बताया है उन्होंने कि यात्रा पश्चिम बंगाल में आ रही है, लेकिन मुझे कोई औपचारिक सूचना तक नहीं है। यात्रा में शामिल होने के लिए भी कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसा है तो ये बातें तो ममता बनर्जी की सही हैं। कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल में समर्थन चाहती है ममता बनर्जी का या गठबंधन चाहती है, तो गठबंधन की सहयोगी होने के नाते और वैसे भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के नाते भी राज्य के मुख्यमंत्री को सूचना तो दी जानी चाहिए औपचारिक। और गठबंधन की तरफ से अगर सूचना नहीं गई तो कांग्रेस को व्यक्तिगत तौर पर सूचना देनी चाहिए। अगर उनको आमंत्रित करना चाहते हैं तो आमंत्रण देना पड़ेगा रैली में इंडिया गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं और ये घोषणा ममता बनर्जी ने अब साफ साफ कर दी। इसका मतलब यह है कि अब पश्चिम बंगाल में तो इंडिया गठबंधन नाम का कोई गठबंधन है ही नहीं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आई। कांग्रेस के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है कि वो ममता बनर्जी जानबूझकर इस तरह का व्यवहार कर रही हैं और कांग्रेस जानती है कि कैसे उसे पूरे राज्य में चुनाव लड़ना है। उन्होंने भी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस की नेता दीपा दास वंशी हैं वहां, उन्होंने भी तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है वो इसलिए कहा है कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती है। उन्होंने सीधा उनके ऊपर भाजपा को सहयोग करने का आरोप लगाया। ऐसी ही बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने भी कही है। उन्होंने तो और इससे भी आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का जो व्यवहार है इंडिया गठबंधन के साथ और जो उन्होंने फैसला लिया है, ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, पीएम मोदी को खुश करने के लिए दिया है और वो अपने भतीजे अभिषेक को ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए उन्होंने पीएम से डील कर ली है। यानी कि ममता बनर्जी पर भी अब कांग्रेस और सीपीएम ने आरोपों की बौछार कर दी है। लेकिन ममता बनर्जी निश्चिंत हैं, उन्हें इन आरोपों की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उनका जनाधार है और वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। राज्य में और मतदाताओं पर उनकी पकड़ है, उनका अपना एक वोट बैंक है। दरअसल ममता बनर्जी का जो ये निर्णय है ये स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है। वो जानबूझकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करना चाहती बंगाल में। उन्होंने ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल हुई और वो अब भी कहती हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होना क्या होता है जब आप अपने राज्य में शामिल नहीं हैं तो। लेकिन
ये रणनीति ये है कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक का आधार है या जो वोट का आधार है, वो वही आधार है जिसको उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से और कांग्रेस से छीना है। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, एक समय कांग्रेस की नेता थी, और जब वो अलग हुई कांग्रेस से और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसी को ही अपनाया। यानी कि उन्होंने सेकुलर छवि बनाकर रखी और कांग्रेस के ही वोट को, जो अल्पसंख्यक वोट था उस पर उनकी निगाह रही, उसको उन्होंने जोड़ा और मार्क्सवादी पार्टी को सत्ता से बाहर किया। उन्होंने जो सत्ता हासिल की है वो सीपीएम से हासिल की है, सीपीएम को हराकर हासिल की है। उन्होंने सीपीएम का जो बेस वोट था, सीपीएम का जो वोट था, ये भी सेकुलर वोट था और ऐसा वोट था जो अधिकांश मुस्लिम वोट सीपीएम के पास थे। इसके अलावा सीपीएम के पास जो पश्चिम बंगाल या बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए लोग या बंगाली संस्कृति वाले लोग, जो उसके कट्टर समर्थक थे, ऐसा भी कैडर सीपीएम के पास था। उन सबको भी कांग्रेस ने सीपीएम से ही छीना। तो सीपीएम और कांग्रेस से जब उन्होंने बेस छीना है और अपना बेस बनाया है, तो वो अगर साझा करके चुनाव लड़ लेंगी और कुछ सीटें कांग्रेस के लिए और कुछ सीपीएम के लिए छोड़ देंगी, तो ये जो बेस वोट है ये उनका फिर उन्हीं पार्टियों के पास लौट कर न चला जाए, इनके हाथ से खिसक ना जाए। इसलिए वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारा कैंडिडेट हारे या जीते, लेकिन हमारा जो बेस वोट है, हमारा जो आधार है, जो उन्होंने एक नया वोटर का वोट बैंक खड़ा किया है या जो अपनी नींव रखी है, आधार बनाया है, ये आधार कहीं लौट ना जाए या खिसक ना जाए। तो वो उसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। उन्हें देश की राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। उन्हें मालूम है कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी नहीं है और इंडिया गठबंधन उन्हें बनाने भी नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब देश में कुछ नहीं मिलना है तो वो अपने राज्य में क्यों खोएं? अपने राज्य में वो तभी मजबूत होंगी जब वो अपने वोट बैंक को बचा कर रखेंगे। कांग्रेस को थोड़ी सी भी रियायत देना, उनकी सीटें 2 से आगे बढ़ाना, वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना तो होगा ममता बनर्जी के लिए, या सीपीएम को सीटें देना। सीपीएम भी इस बात के लिए सचेत है। सीपीएम ने तो बहुत पहले कह दिया था, करीब 1 महीना पहले सीपीएम ने ये कह दिया था कि हम पश्चिम बंगाल में किसी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि सीपीएम को भी मालूम है कि बेस वोट एक ही है। जो कट्टर हिंदू वोट है वो तो बीजेपी के पास है, बीजेपी बढ़ रही है लगातार, लेकिन जो बाकी बचा वोट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या भी बहुत है और ये परंपरागत रूप से सीपीएम को और कांग्रेस को वोट देते रहते थे।